करेक्ट। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन 5 पे। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व टू द x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/4। ना क्वेश्चन बहुत इजी है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म पे बेस्ड है यहाँ पे। तो यार देखो बच्चों, दोनों x किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे हमारे पास थीटा पे, और y भी किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों थीटा पे। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो dx बाय डी थीटा। सो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, बट ऐसे नहीं लिखने का बच्चों, ब्रैकेट लगाने का, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लीजिए इसको। -3a कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आता ना। आगे चलते हैं हम लोग। इसका भी डिफरेंशिएट करना है मुझे, dy बाय डी थीटा, ए बैठा 3 का क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे स्क्वायर है, अपन ने क्यूब कर दिया गलती से, स्क्वायर स्क्वायर, परफेक्ट। चलें अपन आगे। नाउ डेफिनेटली आई नीड टू फाइंड dy बाय डी थीटा। मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो अब मुझे निकालना है dy बाय dx। अल्टीमेटली आपको पता है कि नॉर्मल पे जाने से पहले मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, दैट इज dy बाय dx। बात करता है फिर -1/dy बाय dx, तो मुझे मिलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? सो आप सब ने पैरामीट्रिक फॉर्म करा है, तो dy बाय डी थीटा एंड dx बाय डी थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी वो रही 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फिर -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कोई तकलीफ नहीं है, 3a से 3a गॉन भैया, कॉस से कॉस गॉन, साइन से साइन गॉन, तो बचा क्या मुझे माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोले तो -tan थीटा। एंड हम सबको पता है कि पॉइंट इसमें रखना होता है। सो बच्चों एट थीटा इक्वल्स टू π/4, सो dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस का tan π/4, बोले तो -1। सो बच्चों बट ये कौन है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बात क्लियर आपको? नाउ मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि होता है -1/dy बाय dx। आपको पता है दोनों के दोनों का आते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। क्लियर? सो बच्चों -1 इसका भी कितना आएगा, -1, माइनस है माइनस गॉन, तो मुझे मिला 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। क्या फंडा क्लियर? परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल्स टू 1 - a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा एट cos स्क्वायर थीटा एट π/2, 90 पे चेक करना है। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट dx बाय डी थीटा, 1 का 0 -a, साइन का क्या हुआ cos थीटा, y का क्या हुआ dy बाय डी थीटा, 2 आगे आया, b cos थीटा रहा, और cos का क्या रहेगा sin थीटा रहेगा, और आगे क्या आ जाएगा माइनस, की cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin थीटा। मुझे निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा -2b। इजी है, टफ नहीं है ये। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2b अपॉन a sin थीटा। वी नीड टू फाइंड द स्लोप एट π/2। सो गाइस sin 90 कितना होता है, कितना होता है 1, तो 2b बाय a। पर ये स्लोप किसका है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का है। किसका है ये गाइस? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मुझे किसका स्लोप निकालना है? स्लोप ऑफ
नॉर्मल। आप लोग प्लीज ध्यान रखना एग्जाम्स टाइम में जब क्वेश्चन पढ़े तो ध्यान रखना स्लोप ऑफ नॉर्मल की डिमांड है यहाँ पे। तो -1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, तो -1 अपॉन 2b अपॉन ए ऊपर गया तो -a अपॉन 2b, दिया स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? कॉपी करें। चंद्र अब ये करेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एओडी एप्लीकेशन डेरिवेटिव के सेकंड वीडियो में, क्वेश्चन 7। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट एट द टेंजेंट टू द कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो बच्चों हमको पता है यहाँ पे मुझे निकालना है पॉइंट जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है, जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है। अब क्या खास बात है, टेंजेंट जो है ना वो एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे पैरेलल है। क्लियर है? यहाँ पे जो टेंजेंट या जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है? 0। हमने इनिशियली डिस्कस किया था इसके बारे में। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे। y = x³ - 3x² - 9x + 7 मुझे निकालना है ये वाला पॉइंट। डन। मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन। Now when a line is parallel to x axis, लाइन बोलूँ या मैं टेंजेंट बोलूँ बात एक ही है, then the slope is 0। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। डन। नाउ तो उसका dy/dx भी क्या होगा? 0 होगा। इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। बाय 1 and 2 क्या आएगा? 3x² - 6x - 9 को 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होना है? इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये भी इनडायरेक्टली क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो 3 कॉमन आया बच्चों, तो x² - 2x - 3 को 0। 3 गया उसके नीचे, तो फाइनली हमको मिलेगा 2x - 3 = 0। परफेक्ट। नाउ ज़रा देखो, we will start splitting the middle term. So x² - 3x plus x minus 3 को 0. So x is common, x minus 3 plus 1, x minus 3. So x minus 3 and x plus 1 equals to 0. So finally we have 2 points, x equals to 3 and x equals to minus का 1. Perfect. कोई दिक्कत नहीं आता कि बच्चों। ना बच्चों जरा देखना, इन पॉइंट्स को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन ऑफ कर्व में। कहाँ रखेंगे इसको? इक्वेशन ऑफ कर्व। सो y = x³ - 3x² माइनस का 9x + 7, x = 3 रखो, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर -9। जरा देखो, समझदार हो तुम लोग। ये और ये गया, अब 3 का स्क्वायर और एक और 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। कितना है बच्चों? 9 3 27 + 7 बोले तो -20। तो बच्चा पॉइंट क्या आया मेरे पास? 3, -20। क्या डन है यहाँ पे? 3, -20। एंड देन लास्ट पॉइंट क्या हो रहा है बच्चों? व्हेन x = -1, उसको भी इस इक्वेशन ऑफ कर्व में रखेंगे हम लोग। y = x -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर 9 -1 + 7, -1 का क्यूब -1 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो मुझे मिला -3 माइनस प्लस 9 + 7। सो फाइनली मुझे मिलेगा, ये हुआ -4, तो ये हो गया 5 + 7, तो y आया बच्चा अपने पास 12। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली पॉइंट जो आया बच्चों वो आएगा -1, 12। सो वी गॉट 2 पॉइंट्स। परफेक्ट। क्लियर गाइस? बस ध्यान रखना, खास बात यह है कि पैरेलल है तो स्लोप होगा 0। ये वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। पॉइंट आया, इक्वेशन ऑफ कर्व में रखें, आराम से आंसर आएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा भी नहीं है बट इंपॉर्टेंट तो है ज़्यादा, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। मुझे क्या निकालना है? डिमांड किसकी आ रही है? पॉइंट की आ रही है। हमेशा ध्यान रखें, डिमांड किसकी आ रही है? इक्वेशन की आ रही है, पॉइंट की आ रही है, क्या आ रहा है? ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है मुझे। एट द टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द
दिस 2 पॉइंट। कॉर्ड पता है क्या होता है, आई होप सो कोर्स को पता होगा, सर्कल के अंदर जो लाइन बनती दैट इज कॉर्ड। सो अब इधर देखें डायग्राम देखें, ये कर्व है मेरा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल है इस कॉर्ड के, और ये कॉर्ड किस दो मिलके बना है 2,0 एंड 4,4। ये डायग्राम सिर्फ रफ डायग्राम है समझाने के लिए। नाउ पैरेलल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि दो लाइंस का स्लोप क्या है, इक्वल है। अल्टीमेट टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन ही है, तो दोनों लाइन का स्लोप क्या है, इक्वल है। सो नाउ अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कर्व लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, dy/dx करते हैं। x का क्या होगा, 1 होगा। सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालता हूं जो कि किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के होगा, इक्वेट कर देंगे, मुझे क्या मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे। सो लेट्स कैलकुलेट स्लोप ऑफ कॉर्ड जो कि क्या है, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। डन। सो स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालते हैं, क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट्स क्या है, ये रहे 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, 4 अपॉन 2 कितना आया, 2 आया। स्लोप कितना है, 2 है, और ये किसके बराबर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के, तो बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2। इसमें एक बहुत मेजर मिस्टेक होती है जो आप लोग करते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर दिया मैंने। तो मेजर गलती जो आप लोग करते हो, ये जो वीक होते हैं स्टूडेंट, इनका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत आता है, वो थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे 2 से 2 काटा और आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखें यहाँ पे, ऐसी गलती ना करें। कैंसिल आउट हुआ तो कितना आएगा, 1 आएगा, और मुझे कितना मिला, x इक्वल्स टू क्या मिला, 3 मिला। कितना मिला, x इक्वल्स टू 3 मिला। और पॉइंट y लाना है, कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे कर्व में। सो y कितना आया, 1। सो पॉइंट क्या आया बच्चा हमारे पास, 3,1। क्लियर है। यहाँ पे कॉर्ड्स का ध्यान रखना, पैरेलल है मतलब वो क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे स्लोप्स। क्लियर है यहाँ पे, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे, कॉपी करें। चलो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, हमेशा कर्व की इक्वेशन मिलेगी हमको आपको। एट द टेंजेंट इज, टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है हमको, कर्व दिया हुआ है, टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है, सब कुछ तो गिवन है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका स्लोप निकालेंगे। कैसे आएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से आ जाएगा। कंपेयर कर लेंगे, dy/dx से इक्वेट कर लेंगे और पॉइंट आ जाएंगे। चलो अभी तो पॉइंट निकालते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, dy/dx करा हमने 3x का स्क्वायर माइनस 11, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है गाइस, y इक्वल्स टू x माइनस 11। याद है फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बहुत कम आता है, ध्यान रखना। आगे कितना है, 1 है, तो कंपेयर करो, m कितना आया, 1। ये कौन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही, क्योंकि इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट की, तो स्लोप किसका निकलेगा, टेंजेंट का निकलेगा। 1 2 बाय 1 एंड 2 कंपेयर करें इन दोनों को, ये है तो हमारा dy/dx के बराबर ही है। सो 3x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 12 हुआ। दो पॉइंट आए। सो गाइस मुझे बताइए कहाँ रखेंगे ये पॉइंट को, यहाँ या यहाँ। हमेशा इक्वेशन ऑफ कर्व में, रिमेंबर दिस, ओके। कभी भी गलती से भी इक्वेशन इसमें मतलब टेंजेंट में मत रख देना, हमेशा कहाँ रखना आपको, कर्व में रखना है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, अक्सर ये बच्चे गलतियां करते हैं। प्लीज रिमेंबर इक्वेशन ऑफ कर्व में रखना, ये बात ध्यान रखना। नाउ सो y निकालते हैं हम लोग। When x equals to 2,
तो y इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5, दिस बिकम 13 माइनस 22 7 8 9 माइनस का 9, पॉइंट आया हमारे पास 2 माइनस 9, एंड लास्ट पॉइंट व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 2 क्यूब माइनस 11 का माइनस 2 प्लस 5 माइनस 8, माइनस का क्यूब कितना आया, माइनस का क्यूब माइनस, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 5 कितना बचा, माइनस 8 प्लस 27, इट बिकम 19। तो y कितना आ रहा है हमारे पास 19, सो पॉइंट कितना आया -2, 19। क्लियर है यहाँ पे, पॉइंट देख लीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर है। y इक्वल्स टू mx प्लस c से हमने स्लोप निकाला, कंपेयर किया और सिंपली हमने पॉइंट निकाला है। आया समझ में, कॉपी करें। क्लास देखो यहाँ पे पॉइंट्स तो 2 आए मेरे पास, पर दोनों सेटिस्फाई, इसमें से एक ही सेटिस्फाई कर रहा है और एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थोड़ा ध्यान से देखें, ये समझना, इस पॉइंट को रखो इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट में रखें। देखो यहाँ पे x में 2 रखा, 2 माइनस 11 कितना आया -9, तो y -9 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस पॉइंट satisfies the equation of tangent। देखो ऑब्वियसली देखो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है। डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कर्व का भी है और टेंजेंट का भी है, और 9th और 10th पढ़ते आए हैं हम लोग। जो पॉइंट जिस लाइन पे उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इस इक्वेशन को, टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सिर्फ देख रहे कि आंसर 2 हैं। जनरली जाना ओलंपियाड या कॉम्पिटिशन एग्जाम से हम लोग को ऐसी चीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वरना हम लोगों से गलती हो जाएगी। जब भी 2 पॉइंट्स आए प्लीज IIT किसी भी एग्जाम्स में चेक कर लेना हमेशा, ठीक है। और इसको देखो, जब ये पॉइंट चेक करते हैं हम लोग, x में रखा -2 है, -2 रखो, -2 -11 कितना हुआ -13, और आ क्या रहा है 19। तो दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इस पॉइंट को हम लोग नहीं लेंगे और किस पॉइंट को लेंगे 2, -9। क्लियर है कंसेप्ट, कॉपी करें। यस, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10th। इजी है, टफ नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। इक्वेशन, अच्छा इस बार हमको क्या निकालनी इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट हमने स्लोप निकाले थे, सेकंड पार्ट हमने सीखा पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द इक्वेशन। फॉर्मूला बहुत क्लियर है, इजी है, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग द स्लोप। स्लोप भी गिवन है मुझे -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। मतलब टेंजेंट का क्या निकालना, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि टेंजेंट का डिस्कशन हुआ है। नॉर्मल मत निकाल देना, नॉर्मल की कोई बात कर भी नहीं रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, टेंजेंट की। तो क्या है, y इक्वल्स टू 1/x - 1, और x 1 हो नहीं सकता, आपको पता है 1 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सो अब चैलेंज आता है डिफरेंशिएशन का। जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन वीक है वो चैप्टर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशिएशन कर ले, ओके। नाउ इसका क्या होगा, -1/x - 1 का स्क्वायर। आई होप सो आपको आता होगा। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ डिफरेंशिएशन का। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान, -1/x²। पावर ऊपर गया, -1 आया, -1 आगे आएगा, और n -1 होता है, तो -1 - 1 कितना हुआ -2, और जो कि पावर नीचे आ जाएगी। और देखते हैं d/dx करा मैंने 1/x², तो क्या करेंगे, -2 आगे आ जाएगा। याद रखें ऐसे, -2 और n - 1 होता है तो 3 हो गया, और यहाँ आ गया d/dx, तो 1/x⁻100। याद रखें, तो क्या होगा, -100/x⁻101। एक इंक्रीज, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, मेक ए शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा यहाँ पे। और देखें d/dx ऑफ 1/x+1 की पावर 10 आया, ऊपर गया -10, नीचे आया x+10 की पावर 11। और थोड़ा और देखिए डिटेल जाए, चेन रूल में घुसते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। सो सीधी सी चीजें क्लियर है। d/dx करा मैंने x की पावर
50 करा अपन ने, चलो तो -50 अपॉन x की पावर 51। थोड़ा डेरिवेटिव ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाला है, स्पेशली इंटीग्रेशन के अंदर। हम उसका वीडियो बनाएंगे तब और डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है ना, अभी रुको, चलो ये तो हुआ इसके बारे में। नाउ आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सो स्लोप कितना गिवन है मुझे, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, -1 बाय 1 and 2। इन क्लास आप लोग समझते हैं, देखो एक चीज जो निकालने को बोलेगा तो दूसरी चीज दे देगा, एक चीज निकालना है तो दूसरी चीज इसको देनी ही पड़ेगी। कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट इस पे आएगा तो कितना आया +-1। दो केस आए हमारे पास, x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, x माइनस 1 इक्वल्स टू -1। इधर कितना आया 2, इधर कितना आया 0। सो y निकालें, कहाँ रखना होगा कर्व में। सो y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1, व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। पॉइंट क्या आया बच्चा हमारा 2,1, क्लियर है। व्हेन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 माइनस 1, कितना आया -1। 0, -1, 2 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए तो मतलब कितनी इक्वेशन निकलेगी, 2 इक्वेशन निकलेगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू, कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे आई थिंक, आराम से हो रहा होगा, बहुत इजी पार्ट है ये। व्हेन पॉइंट 2,1 एंड स्लोप कितना है, स्लोप कितना है हमारा गिवन है -1, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू -1 x माइनस 2। ध्यान रखना प्लस का माइनस माइनस प्लस, x प्लस वाई इक्वल्स टू, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा। एंड लास्ट व्हेन पॉइंट कितना है यहाँ पास 0, -1, तो y माइनस माइनस क्या हो गया +1 इक्वल्स टू, स्लोप है हमारा -1, x माइनस 0, यहाँ लिया है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन आ गई, क्लियर है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, -1 की इक्वेट करा, पॉइंट्स आए, कर्व में रखा, y आया, 2 पॉइंट्स आए, 2 इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर है यहाँ पे। चलो कॉपी करें।